अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर वलीदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। जनाब, खबरें तो बहुत सारी होती हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे खबरों की कोई कमी नहीं है। आप टीवी खोलें, कुछ भी खोलें, कोई सा भी जो है ना ब्रांड खोल लें, जहाँ से आपको न्यूज़ मिलेगी वो सारी की सारी भरी पड़ी है न्यूज़ से। कहीं से भी कुछ भी कमी नहीं आएगी। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी चल रही होती हैं। आप एक चैनल खोलो यूट्यूब का, इधर से उसने तो गाली दी थी, उसने गाली दी, उधर से उसने जो है ना उसको बुरा भला कह दिया। चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन मैं आज उस पे गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं गुफ्तगू करूँगा इंडिया के ऊपर। इंडिया जो इस वक़्त सफ़ारती लिहाज़ से बिल्कुल जो है ना वो तनहा हो चुका है। मेरा ख़्याल है कि तन्हाई का शिकार हो चुका है। उसकी वजह तो उसकी अपनी पॉलिसीज़ थी। वो जहाँ विश्व गुरु यानी ग्लोबल लीडर बनने के चक्करों में जो है ना वो हर पंगा जो है ना अड़ाता फिर रहा था। उसने ब्रिक्स बना दिया, उसने जो है ना वो उसमें ब्रिक्स में शामिल हो गया। उसने जो है ना वो क्वाड का जो है ना वो एक प्लेटफ़ॉर्म बना दिया। उसके बाद उसने शंघाई तंज़ीम में जो है ना वो पता नहीं किन-किन तंज़ीमों में शामिल हो गया कि वो बस मैं जो है ना ग्लोबल लीडर किसी हिसाब से बन लूँ। तो यानी बड़ी-बड़ी जो है ना कॉन्फ्रेंसेस जो है ना वो अटेंड करवा ली अपने पास जो है ना ऑर्गनाइज़ करवा ली। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जब से इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई है ना उसके बाद से लेके अब तक इंडिया की जो भी सफ़ारती कोशिशें हैं ना वो नाकामी का शिकार हो रही हैं। वो चाहे किसी भी जो है ना माध्यम से हो, यानी कि वो अगर पाकिस्तान को नीचे दिखानी हो, अपनी जो है ना वो पोजीशन को मुस्तहकम करना हो, अपनी जो है ना एक्सपोर्ट बढ़ानी हो, किसी भी टैरिफ के मसले पे अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है। इंडिया का उसके बाद जो है ना इंडिया अमेरिका जो है बार-बार जो है ना वो धमकियाँ दे रहा है टैरिफ बढ़ाने का। उसने ये बोल दिया ब्रिक्स के इजलास जब हो रहा था उस वक़्त उसने ये बोल दिया कि भाई अगर जो है ना ब्रिक्स का ये जो इजला ये 5 है साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और दूसरा कौन-सा मुल्क है ईरान, ये मुल्क जो है ना वो एक गठजोड़ करके जो है ना अमेरिका को ललकार रहे हैं, अमेरिका को जो है ना वो कर रहे हैं, यानी एक समझो कि उसको चेतावनी दे रहे हैं, जिस तरह बोलते हैं ना कि उसको जो है ना खतरे की बू महसूस हो रही है उससे। तो उसने बोला कि भाई अगर ब्रिक्स वाले जो है ना वो अपनी औकात में नहीं रहेंगे ना तो फिर मैं जो है ना उन पे टैरिफ लगा दूँगा। ट्रंप पे तो आपको पता है कि उसके पास एक ही हथियार है जो है सबको उसी हथियार के साथ जैसे उसी लाठी के साथ सबको जैसे भैंसों को जो है ना हाँका जाता है ना, इसी तरह पूरी दुनिया को वो टैरिफ की ही मार मारता है। जैसे कनाडा के साथ उसने किया, जैसे मेक्सिको के साथ कर रहा है। फिर उसके बाद जो है ना एक शाम को टैरिफ लगा देता है, शाम को खत्म कर देता है, सुबह को जो है ना फिर उठता है तो फिर बोलता है कि नहीं टैरिफ की वो मुज़ाकरात कर लो। इसी तरह अब वो नेटो के इजलास जो नेटो के सरबराह के साथ जो वो रोते हैं या रूट है उसका नाम जो उसके साथ जो है वो मुलाकात की। उसके बाद जो है ना ट्रंप ने बोला कि भाई अगर रूस जो है ना 50 दिन के अंदर-अंदर जिस तरह चाइना को उसने जो है ना जिस तरह ईरान को उसने वार्निंग दी थी कि भाई अगर तुम 60 दिन के अंदर-अंदर जोड़ी मार नहीं करते हो तो हम आप पे हमला कर देंगे। वही हुआ कि 61वें दिन जो है हमला हो गया। अब 50 दिन जो है ना वो रूस को दे दिए कि 50 दिन के अंदर-अंदर जो है ना वो रूस मुज़ाकरात करके अमन कायम करने, वरना उसके ऊपर जो है ना टैरिफ लगाएँगे और उसके बाद जो है ना मज़ीद जो है ना उसके ऊपर जो है ना पाबंदियाँ लगाएँगे। अब रूस को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। रूस को शुरू में यूक्रेन जंग में फ़र्क पड़ा था क्योंकि उसके जो गैस की सप्लाई थी वो यूरोप की तरफ से बंद हो गई थी। उसके बाद तेल की सप्लाई बंद हो गई थी। अब तेल जो है ना उसे खरीदता है इंडिया और वो जो है ना रिफाइन करके आगे यूरोपीय ममालिक को बेच रहा है। इससे तो यूरोप को तो फ़ायदा हो रहा है और इंडिया जो है ना बिल्कुल अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिसका वो 88% जो है ना उसकी ज़रूरियात का बाहर से इम्पोर्ट करता है और उसमें तकरीबन 34-33 या 35% है जो कि वो रूस से खरीदता है। अब जिस तरह रूस को अमेरिका ने धमकी दी कि अगर 50 दिन के अंदर-अंदर जो है ना वो अमन कायम नहीं होता है तो उसके बाद जो है ना आपके साथ जो है ना वही शुरू होगा, टैरिफ लगाएँगे और फिर जो है ना नई पाबंदियाँ लगेंगी। तो इंडिया और ब्राज़ील और चाइना इन 3 ममालिक को जो है ना वो नेटो के सरबराह ने धमकी दी है। उन्होंने ये बोला है कि अगर इंडिया, चाइना और ब्राज़ील जो है ना वो अगर रूस के साथ तजारत बंद नहीं करते हैं तो हम उनके ऊपर जो है ना वो इनको जो है ना ज़्यादा नुकसान देंगे, इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाएँगे और इनके ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाएगा। ये तो चल रही थी उसकी नेटो और उसके जो है ना सरबराह की बातें। लेकिन इसमें जो है ना एक चीज़ है कि अगर इंडिया रूस से तेल बरामद करना यानी तेल मंगवाना बंद कर देता है, तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि इस जंग से जो है ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना इंडिया को हो रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ कि तेल जो दुनिया खरीद नहीं रही है ऐसे रूस से पाबंदियों की वजह से जो अमेरिका और यूरोप ने लगाई हैं, लेकिन इंडिया उससे तेल खरीद रहा है और अपने पास रिफाइन कर रहा है और वही तेल जो है ना फिर यूरोप को भेजता है। तो इसका मतलब है कि इंडिया जो है ना वो इस जंग से प्रॉफिट कमा रहा है। अगर इंडिया जो है ना तेल की वो खरीदारी बंद कर देता है रूस से, तो इससे नुकसान इंडिया को ही है क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा ज़रिए मुबादला जो है ना वो इस इंडिया यूक्रेन की जंग से हासिल कर रहा है। जो तेल खरीद रहा है, खाम तेल, वो अपने पास रिफाइन करके भेज रहा है यूरोप को। अब इंडिया का जो है ना दूसरा मामला ये है कि ये सिर्फ तेल बंद करना का मामला नहीं है कि यूरोप ये नहीं चाहता कि वो इंडिया जो है ना वो उससे रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। इंडिया जो है ना वो उससे यूरोपीय ममालिक चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि इंडिया बिल्कुल ही जो है ना अपनी तिजारत बंद कर दे रूस के साथ। तो इसका मतलब है कि अगर रूस के साथ इंडिया तिजारत बंद करता है तो फिर उसके जो दिफाई मादे हैं रूस के साथ वो खटाई में पड़ेंगे। और उसके अलावा इंडिया को हथियार दे कौन रहा है? जो हथियार देने वाले थे उन्होंने इतनी महँगी जैसे F-35 जो है ना वो ट्रंप बोल रहा है कि खरीदे इंडिया। लेकिन इंडिया को पता है कि इतना बड़ा भारी भरकम जो है ना वो जहाज़ खरीद कर वो इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ा देगा और उसके बाद जो है ना वो उसके साथ यही होगा जिस तरह राफेल के साथ पाकिस्तान ने किया है। क्योंकि इतना भारी जहाज़ जो है ना उसको किस तरह मेंटेन करेगा वो तो जिस तरह राफेल के साथ हो रहा है कि उससे ना उसके मिसाइल जो है ना वो फिट हो रहे हैं, ना उसके साथ जो है ना उसके जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर पा रहा है। उसके साथ बहुत सारी मुश्किलात का सामना है राफेल के ऊपर। रूस इसके साथ जो है जिस तरह उसके पास पुराने जहाज़ जितने भी है मिग-21 है, मिग-29 है और जगुआर ये सारे जो है ना वो रशियन टेक्नोलॉजी के साथ मिलीभगत के साथ बनाए गए जहाज़ हैं। तो ये इस पे जो है ना वो कुछ ना कुछ कमांड है इंडिया की। लेकिन इसके अलावा जैसे जिस तरह फ्रांसीसी राफेल तैयारा खरीदा था उसमें उसके जो है ना इस तरह है कि वो उसमें कुछ भी जो है ना वो नहीं ऊपर-नीचे नहीं कर पा रहा है। ना उसमें उसकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो पा रहे हैं, ना रेडार सिस्टम उसको जो है ना उसको बेक कर पा रहा है। कोई ना ही उसमें जो है ना मिसाइल सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। राफेल जो है ना वो लेकर इंडिया जो है ना वो एक समझो कि अपने गले का हार बना लिया है। अब इस जंग के बाद जब पाकिस्तान इंडिया की जंग थी उसके बाद उसने उससे कोड भी मांगे कि सोर्सेस कोड दे दें ताकि हम जो है ना इसके साथ कोई अपने मिसाइल सिस्टम जो है ना वो नस्फ करके और फिर इसको चलाएं। लेकिन वो फ्रांस ने उसको मना कर दिया क्योंकि ये राफेल जो है ना सिर्फ इंडिया को नहीं बेचे, उसने कतर, यूएई, इसके अलावा इंडोनेशिया इन इन ममालिक को भी जो है ना वो फ्रांस ने जो है ना तैयारे भेजे हुए हैं, बेचे हुए हैं।
अब मामला जो है ना वो इस तरह जो है ना इंडिया के ऊपर जो है ना वो ऐसे समझो कि तलवार लटक रही है। एक तो जो टैरिफ का मामला है उस पे भी अभी जो है ना गुत्थी सुलझ ही नहीं रही है। टेस्ला जहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री लगाने की उम्मीद यानी इंडिया को उम्मीद थी कि टेस्ला टेस्ला जो है ना वो इंडिया में जो है ना फैक्ट्री लगाएगा, लेकिन फैक्ट्री तो नहीं लगाई, लेकिन उसने जो है ना वहाँ पे एक शोरूम खरीद लिया, यानी शोरूम बना लिया है। वो आके उसने जो है ना वहाँ पे शोरूम का कायम कर लिया है। टेस्ला की गाड़ियाँ बाहर से आएंगी, वो यहाँ पे सिर्फ बिकेंगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि इंडिया की जो एक अपनी ख्वाब था कि दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं वो चाइना को छोड़कर जो है ना वो इंडिया के पास आएंगे, वो मेरा ख्याल है वो ख्वाब पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो ये खुद को जो है ना वो ग्लोबल हब कहना चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया से जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो लूंगा। जिस तरह चाइना इस वक्त जो है ना ऐसे समझो कि दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है, तो इसी तरह वो अपने दिमाग पे और दिल पे ये सवार करके बैठा था कि इंडिया भी जो है ना दुनिया की फैक्ट्री बनेगा। लेकिन हाल तो ये है कि जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो उसके तो पाकिस्तान ने किस तरह परखचे उड़ा दिए वो तो आपको भी जानते हैं। उसका तस्करा करना एक जो है ना समझे कि नए सिरे से जो है ना उस पे कोई मसाला शसाला छिड़क कर जो है बात करनी है उस जंग के ऊपर। बाकी तो आपको सारे पता है कि इंडिया की जो हुई है ना वो इस जंग में वो शायद कि अगले कई सालों तक वो जो है ना अपने जख्म चाटेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है ना वो जो है ना जख्म चाटते चाटते जिस तरह उसने अपनी टोटल जो जितनी भी थी ना वो उसके पास जितनी भी आमदनी थी उसके जो है ना अब उसके जहन पे ये सवाल हो चुका है वो किसी भी तरह जो है ना पाकिस्तान को असलहे की दौड़ में मुख्तलिफ जराए से जो है ना वो करूँ कि ताकि जो है ना वो उसने इसमें इन्वेस्टमेंट डाल दिया। उसने इसराइल से जो मिसाइल खरीदने के मुआहदा किया है, उसने अमेरिका को जो है ना वो अप्रोच कर रहा है कि वो भी उसके साथ जो है ना कोई डिफेंस मुआहदा कर ले। उसके बाद जो है ना रशिया के साथ इसके 4S400 जो है ना 4S400 जो है ना उस पर जो है मुआहदा चल रहा है इसका कि जो है ना वो वहाँ से खरीदेगा। सुखोई के ऊपर जो है ना उसके चल रहा है, और जो उसका सबसे बड़ा जो तैयारा है सुखोई है मेरे ख्याल से, उसमें जो है ना इसकी मुज़ाकरात चल रहे हैं इंडिया के। ये सब तरह जो है ना इसने अपनी जितनी भी वो जमा पूंजी थी ना अब वो अपने डिफेंस पे लगा रहा है। इस दफा उसने इरादा इन लोगों ने किया कि अगला जो बजट आएगा जनवरी में इनका, तो उसमें इन्होंने बजट में जो है ना दिफाई बजट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है। 7-8% उनकी जो है इंक्रीज जो है ना वो अभी कह रहे हैं। इंडिया की जो सूरत हाल है ना इस वक्त वो इस तरह है कि जिस भी महाज पर वो जा रहा है उस महाज से इसको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह क़यादत की पाकिस्तानी वफ्द की और उसने जिस तरह पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया था वो तो दुनिया के सामने इस वक्त भी पाकिस्तान को वही सम्राट जो है ना पाकिस्तान समेट रहा है जो सफरत खारी जो है ना बिलावल भुट्टो ने की है। अब होगा क्या? अब होगा यही, इंडिया पर ज़्यादा दबाव आएगा। चाइना जिस तरह नेटो ने धमकी दी कि हम जो है ना नुकसान देंगे, हम इन पे पाबंदियाँ लगाएंगे अगर रूस के साथ इन लोगों ने तिजारत बंद नहीं की, यानी इंडिया ब्राज़ील और चाइना ने। तो इसके बाद जो है ना वो इंडिया की तरफ से तो कुछ जवाब इतना मौसर आया नहीं है। जिस तरह उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला कि भाई हम हमारे ऊपर कुछ भी दबाव नहीं, उनके वजीर पेट्रोलियम ने बोला कि हमारे ऊपर कुछ भी दबाव नहीं है। लेकिन चाइना खुल के आ रहा है। जिस तरह टैरिफ के मामले पर चाइना जो है ना खुल के आया, वो 125% तक टैरिफ चाइना 145 तक अमेरिका ले गया, 125 तक जो है ना चाइना ले गया। तो उसके बाद जो है अमेरिका को मजबूरन जो है ना वो करनी पड़ी। रियल मिनरल अर्थ जो है ना वो बंद कर दी सप्लाई, चाइना को सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई बंद कर दी अमेरिका को चाइना ने। उसके बाद वो जो मैंने बात बताया रियल मिनरल अर्थ जो है ना वो भी बंद कर दिया। उसके बाद मुज़ाकरात के लिए खुद जो है ना वो चल के आया अमेरिका चाइना के पास और चाइना से मुज़ाकरात किया। इस तरह की मामला जो है ना इंडिया के साथ नहीं है। हालांकि इंडिया की आबादी जो है ना वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी, और कहा जा रहा है कि दुनिया की जो है वो चौथी बड़ी इकोनॉमी या तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। लेकिन हालात अभी आप देखें कि वहाँ पर पुल किस तरह गिर रहे हैं, जहाज किस तरह रोज बरोज उनके कितने हेलीकॉप्टर जो है ग्राउंड हो चुके हैं, कितनी जो है उनकी दुनिया भर में जो है ना वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। उनका कोई भी जो है ना सिस्टम इस वक्त जो है ना अंदर नहीं चल रहा। मोदी जो है इस वक्त दुब के बैठा हुआ है अपने जो है ना वो वजीर आजम हाउस में। उसका वो किसी भी ऐसे जो गैर जानेदार साहब है उससे किसी से बात नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह जो है ना वो गुजरात के जितने भी सरमाएदार कार थे ना वो अब मुझे लग रहा है कि उसकी पुश्त से निकल रहे हैं मोदी की। और मोदी का जो जिल्लत है ना वो लिखी जा चुकी है। और हो भी सकता है कि एक आध साल में जो है ना शायद ये ट्रम्प पूरी करे नहीं करे, लेकिन एक आध साल में जो है ना मोदी को जो है ना वो पीछे जाना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि योगी आ जाए या कोई और आ जाए, लेकिन मोदी का जवाल जो है ना वो शुरू हो चुका है। जिस तरह इंडिया का जवाल जो है ना वो शुरू हो चुका है कि उसके सफारती महाज पर किस तरह की जो है वो जो लोग एक आवाज़ पर, यानी समझें कि एक आवाज़ इंडिया की निकलती थी, दुनिया जो है ना वो इंडिया के सामने जो है लैन हाजिर हो जाती थी। इंडिया जो बोलता था दुनिया वो करती थी। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता था इंडिया, दुनिया जो है ना उसको बाय कर देती। लेकिन कितनी देर बाय करेगी दुनिया? दुनिया को तो कितनी देर जो है ना वो ये झूठ जो है ना वो सुनती रहेगी। दुनिया तो यही चाहे कहेगी ना कि भाई ये तो सारा सर झूठ है जो आप बोल रहे हैं। इसके बाद जो है ना आपकी कितनी, अब पहलगाम के वाक़ये के पे वो आप देख लें, दुनिया के सामने इसने कितनी चीखो पुकार की, लेकिन सबूत नहीं दे नहीं पाया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब सबूत भी नहीं दिए उसके बावजूद पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो दुनिया तो कहेगी ना भई अब सबूत तो दो कि पाकिस्तान ने जो है ना ये दहशतगर्द को सपोर्ट किया। आपके खिलाफ तो सबूत हैं, इंडिया के खिलाफ तो पाकिस्तान के पास सबूत हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद सबूत है जो दुनिया को दिखा रही हैं। बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी कोने में दहशतगर्दी हो रही है तो उसमें इंडिया मुलविस है। पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी, बलूचिस्तान में खासकर जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है ना वो इंडिया उसका स्पॉन्सर है। उसके फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो मिलते हैं इंडिया के। आप चाहे जाफर एक्सप्रेस को लिख दें या कितने भी जो है ना वो अभी बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं उनकी तमाम तर फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो इंडिया के मिलते हैं। हमला होने से पहले उनके बंदों को पता होता है, उनके जो टीवी चैनल्स होते हैं, उनके जो ट्विटर अकाउंट हैं राह के, उनको सबको पता है कि अब हम पाकिस्तान या बलूचिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। तो इससे क्या बोलेंगे? इसको यही बोलेंगे ना कि इंडिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। नेटो की धमकी के बाद जो है इस वक्त अस्तराब की सिचुएशन में है इंडिया। मैं ये पहला करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद जो है ना इंडिया की मुझे जहाँ तक लग रहा है ना इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन है। वो अभी अपना यानी दुनिया के सामने जो है ना वो ये पेश करते करते कि मैं जो है ग्लोबल लीडर हूँ, अब वो बैक पे चला गया है। अब उसके सामने कुछ भी नहीं है। पहले मोदी जो है ना वो यूरोप, अमेरिका और कनाडा और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का दौरा करता था, लेकिन उसके बाद जो है ना अब वो कहाँ जा रहा है? वो अफ्रीकी ममालिक जा रहा है, क्योंकि दुनिया दूसरी दुनिया उसको घास नहीं डाल रही है। वो उसको घास इसलिए नहीं डाल रही है कि मोदी की जितनी भी ह्यूमन राइट्स पे वायलेशन थी वो किस तरह जो है ना उसकी दुनिया के सामने आया होगा। कश्मीर का मामला किस तरह उसने दबाया था, लेकिन इस जंग ने फिर कश्मीर के मामले को उभार के सामने कर दिया। 22 मरतबा जो है पाकिस्तान की तारीफ कर चुका है ट्रंप, 22 मरतबा। इतनी तो तारीफ पाकिस्तान की 70 साल में नहीं होगी जो इसे 2-3 महीनों में जो है ना इंडिया ने पाकिस्तान अमेरिका ने पाकिस्तान की जो है वो तारीफ कर दी है।
भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरह की ज़लालत इंडिया के खाते में लिखी जा चुकी है ना, वो अब तो ये तो इब्तिदा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है इब्तिदा है। वो ये कह रहे थे कि हमने दुनिया को जो है आईटी एक्सपर्ट दे रहे हैं। वो आईटी एक्सपर्ट शायद जो है मुझे कहीं दिख नहीं रहे आजकल ना। जिस तरह की पाकिस्तान ने इनके तमाम जो 70% बिजली घर जो थे ना वो पाकिस्तान ने बंद कर दिए थे। वो आईटी एक्सपर्ट इसको बोलते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने आपके तैयारों को जो है ना हाईजेक कर लिया था, यानी उनको जो है ना उनकी बेसुधे चल रहे थे 2-3 मिनट या 15-20 सेकंड में आपको पता है जो राफेल है वो उड़ता है तो वो कितनी तेजी के साथ जो है ना 15-20 सेकंड उसके लिए जो है ना अगर रास्ता टूट जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो पाकिस्तानी फौज की जितनी टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान ने खुद हासिल की है, और किस तरह जो है मुख्तलिफ मुल्कों के जो पाकिस्तान ने खरीदे हुए हैं असले, उनको किस तरह कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो है ना पाकिस्तान मिला के जो है चला रहा है। तो जनाब ये आज थी जो इंडिया की जितनी भी सफारती मास पर जो नाकामियां वो मैंने आपको गिनवाई। नेटो ने धमकियां दी इंडिया को कि रूस के साथ तजारत छोड़ दे, ये इसके लिए वबाले जान बन जाएगा। मुफ्त का तेल खरीद रहा था वहाँ पे रूस से, और उसके बाद जो है ना दुनिया को बेच भी रहा था, यूरोप को बेच भी रहा था। यानी अपनी अब अंदाजा लगा लें कि इसके इन 2-3 सालों में खपत जो है ना वो दुगनी हो गई है। पहले वो अब 88% जो है वहाँ से खरीदता है, 33% जो है सिर्फ रूस से खरीद रहा है। अब रूस से जो खरीद रहा है वो रिफाइन करके बेच रहा है यूरोप को। तो ये इसका तो मुनाफा अब जो मुझे लग रहा है कि ना ये खतरे में है। जितनी जो है ना जो भड़कें थी ना वो अब जाने वाली हैं। तो आज के व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी हम आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें जो है ना हौसला अफजाई होगी, हम अच्छे अच्छे कंटेंट ले आएंगे। और इंशाल्लाह मेहमान भी जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मेहमान लाएं जो कि आपको सबक देके जाएं, यानी आपको मालूमात देके जाएं, नॉलेज देके जाएं, ना कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो कि जिससे जो है ना फिर एक नए तूफान खड़ा हो। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा मेहमान लाएं जो तालीम के शोबे में माहिर हों, सेहत के शोबे में माहिर हों, जो सियासत में माहिर हों, जो साइंस में माहिर हों, उन सबको ले आएंगे इंशाल्लाह। तो हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।